श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 71। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्रीराम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। महाबाहु श्रीराम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है, वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। ये सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप तिरस्कार जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम, सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो यह ऐसा रूप है, ये सम्रांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में ये भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घकाल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है, वो सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं 1-1 योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। इंद्र ने मुझे ये भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्रीराम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात राज शिरोमणे, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ, वो सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदना, अवश्य ही आप श्री राम हैं। आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। ये बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही, कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नामात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर,
फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काट लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है? यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ जी से ये परम उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में ये जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। रघुनंदना, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे ये लोकनिदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम, जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदना, आपके द्वारा विधिपूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदना, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं।